हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का हाल चाल भी बहुत अच्छा होगा और आप अपना 100% अपनी पढ़ाई में दे रहे होंगे। तो मैं आपका स्टडी मेंटर, मैं आपका भैया नवीन, जो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म गुरुग्राम कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो आज के सेशन में, आज का जो कक्षा होने वाला है हमारा, उसमें हम क्या करने वाले हैं, 3.1 को कंप्लीट करने वाले, यानी कि आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म था, उसमें जो 3.1 लेसन है, 3.1 अध्याय है, उसको हम पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर देंगे, उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो आपको पता है इससे पहले हम क्या कर दिए थे, इंट्रोडक्शन पढ़ा दिए थे आपको। जब आप इंट्रोडक्शन का क्लास देख लिए हैं तो आप 3.1 को भी हम कहे थे कि आप ट्राई कीजिएगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम हैं आपके लिए। तो हो गया तो एक बार आप देख लीजिए, जहां डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, या हो गया तो रिवीजन कर लीजिए, और जिसका नहीं हुआ है वो देखिए हमारे साथ। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यदि हम आपके सामने पढ़े, आपके बुक का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक पिता है और एक उसकी बेटी है। क्या है? एक फादर और एक इसकी डॉटर है। एक फादर है और एक उसकी डॉटर है। एक पिता है, उसकी बेटी है। पिता जो है अपनी बेटी से कहता है कि मैं, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व जो है अपनी बेटी से कह रहा है कि अज्यूम कीजिए कि यहाँ पे कोई, मान के चलते आप हम ही को समझ लीजिए, अभी के लिए हम आफ्ताब है, क्योंकि पिता का नाम जो है वो आफ्ताब है। यहाँ पे आफ्ताब है और यहाँ पे डॉटर है। ठीक, मैं डॉटर से कह रहा हूं कि 7 वर्ष, सॉरी क्या कह रहा, हाँ 7 वर्ष पूर्व, डॉटर से कह रहा हूं 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी उम्र, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए क्या कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में एक्सप्रेस करना है, बीजगणितीय रूप में दर्शाना है और इसको ग्राफीय रूप में दर्शाना है। तो हम दिखाते हैं आपको कैसे दर्शाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ गए। आफ्ताब है अपना पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, जबकि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये अभी तो ये जो बात कर रहा है इसका फिक्स उम्र पता है आपको कि नहीं सर इतना साल का नहीं है। तो आप मान लीजिए कि इसका जो अभी वर्तमान में उम्र हो रहा है, जो आयु हो रहा है, उसको x मान लीजिए। आफ्ताब की आयु को यहाँ पे देखिए कैसे, ये आपका प्रश्न संख्या 1 है। तो यहां पे मान लीजिए आप, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना मान लीजिए x, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या मान लीजिए आप, आफ्ताब की वर्तमान आयु को आप x मान लीजिए। ठीक, और आफ्ताब की एक बेटी है, क्योंकि आफ्ताब किससे बात कर रहा है, अपना बेटी से बात कर रहा है। देखिए क्या बात करता है उसको समझाते हैं। आफ्ताब का उम्र वर्तमान में x मान लिए और उसकी बेटी जो है, उसकी पुत्री जो है, उसका वर्तमान में उम्र क्या, y मान लीजिए आप। तो अब देखिए हम प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, आफ्ताब क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले, जैसे अभी आपका उम्र 10 साल है तो 7 साल पहले आपका उम्र कितना साल का होगा, आप 3 साल के होइएगा। अगर आपका उम्र 20 साल है तो 7 साल पहले आप कितने साल का होइएगा, 13 साल का होइएगा। तो वही कहता है आफ्ताब कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। ठीक, देखिए क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो क्या करेंगे, 7 वर्ष पूर्व के लिए वर्तमान आयु में से 7 को क्या करेंगे, घटाएंगे। किसके उम्र का, अपनी पुत्री के उम्र का कितना गुना था वो, 7 गुना। ये समझ में आया हम कैसे किए। देखिए मान लेते हैं आफ्ताब का जो वर्तमान आयु है वो x है और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु y है। ठीक, आफ्ताब जो है अपना पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मान के चलते हैं आफ्ताब का उम्र आप x माने हैं और उसकी पुत्री का उम्र y माने हैं, तो 7 वर्ष पूर्व में क्या होगा, घटेगा कि नहीं। और उसका बेटी भी क्या 7 वर्ष पूर्व पहले जितना आयु का था अभी भी उतने आयु का रहेगा।
जैसे 7 वर्ष पहले आप 13 साल का थे तो 7 वर्ष बाद क्या आप 13 साल का रहिएगा कि 20 साल का हो जाइएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा। देखिए आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व यानी कि वर्तमान उम्र क्या माने x, तो आफ्ताब का 7 वर्ष पूर्व वाला आयु x - 7 और उसकी बेटी का वर्तमान में y माने तो उसका पूर्व वाला आयु y - 7। ठीक, क्या कहता कि मैं अपनी उम्र का 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी यानी कि अपनी बेटी की उम्र का कितना था 7 गुना। ठीक, अब इसको कर लीजिए आप इक्वेशन के रूप में बना लीजिए। x - 7 है तो इसको रहने दीजिए, x - 7 इज इक्वल टू y माइनस में 7, सॉरी अंदर गुना कर दीजिए 7 इंटू वाई क्या हो जाएगा 7y माइनस में 7 7 49। तो x माइनस में देखिए जो चर है ना उसको एक साइड कर लीजिए, x माइनस में 7y इस तरफ प्लस था इस तरफ आके नेगेटिव माइनस हो गया, माइनस का 49 प्लस में 7। तो समीकरण क्या बन गया देखिए x माइनस 7y बराबर में 42। तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, और फिर से जाइए आप पुनः प्रश्न में जाइए, पुनः प्रश्न में देखिए फिर से क्या कहता कि अब क्या कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कि 3 वर्ष बाद, जैसे आफ्ताब का उम्र x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x + 3 होगा कि नहीं। जैसे आपका उम्र अभी 10 साल है तो 3 साल बाद आप कितने साल का हो जाइएगा 13 साल का। वैसे ही आफ्ताब का उम्र अभी x साल है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x + 3 साल का। तो देखिए क्या कहता है अपना पुत्री से कि 3 वर्ष बाद जो है मैं तुम्हारी आयु का, उसकी पुत्री का भी आयु क्या हो जाएगा y + में 3 कितना गुना हो जाऊंगा 3 गुना हो जाऊंगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, x + में 3 इज इक्वल टू 3y + में 9। तो चर वाले को एक साइड रखिए, x - 3y इज इक्वल टू 9 माइनस में 3। तो x - 3y इज इक्वल टू 6। तो इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। तो देखिए आप बीजगणितीय रूप में तो दर्शा दिए, ये जो समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड दोनों को बीजगणितीय रूप में दर्शा दिए। अब आपको ग्राफ के फॉर्मेट में दर्शाना, और आपको पता है कि ये एक रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक सीधी रेखा होता है, और सीधी रेखा का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम इस समीकरण के लिए 2 पॉइंट्स निकालते हैं, फिर इस समीकरण के लिए 2 पॉइंट्स निकालेंगे और हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। अब इन समीकरण के लिए हम निकालते हैं 2 पॉइंट्स। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट के लिए चलते हैं। तो देखिए समीकरण फर्स्ट के लिए, समीकरण फर्स्ट से, तो आपका समीकरण फर्स्ट क्या है, फर्स्ट समीकरण आपका क्या है, x माइनस में 7y बराबर में माइनस का 42, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं यहाँ x बराबर 0 ले लेते हैं। x बराबर 0 जब लीजिएगा तब देखिए क्या हो रहा है, x बराबर 0 लेने पर, ठीक, तो देखिए जब आप x बराबर 0 लीजिएगा तो जहां x है आप वहां पे 0 रखिए, माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस में 42। तो माइनस 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 42, बराबर के इस पार उस पार सेम चिन्ह तो खत्म। y बराबर आप लिख सकते हैं 42/7। क्यों, क्योंकि y के साथ 7 क्या था, गुणा में था, इस तरफ आके भाग में हो गया, कटने के बाद क्या आ गया 6, y का मान 6 आया। लेकिन सबसे पहले पता है आपको हम किसका मान लिखते हैं, किसका वैल्यू लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं x का वैल्यू। तो x का वैल्यू आप क्या एज्यूम किए थे, 0 एज्यूम किए थे x का वैल्यू। तो जब आप x का वैल्यू 0 एज्यूम किए तो y का वैल्यू क्या आ गया आपके सामने, 6 आ गया। ठीक, अब मान के चलते हैं अब y बराबर, तो देखिए यहां अगर y बराबर आप 0 रखिएगा तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि x का जो मान आएगा वो माइनस का 42 आ जाएगा। और आपको पता है कि ग्राफ पेपर में जब आप 42 को खोजिएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके आप रखिएगा तो बहुत आपको इरिटेट करेगा, वो बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट्स हो गया उसको। तो हम कुछ ऐसा मान रखते हैं जिससे कि हमारा y का मान भी छोटा हो जाए। तो अगर आप y बराबर 5 रखिएगा, देखिए आप 0 भी रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब आप 0 रखिएगा
तो होगा क्या कि x बराबर 42 आ जाएगा। तो x एक्सिस पे आपको 42 खोजना पड़ेगा और खोजते खोजते आपका बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ तो वैसा ही बनेगा बट पॉइंट खोजने में आपको परेशानी होगा, इसलिए हम पॉइंट्स को छोटा करके ले लेते हैं। तो जब आप y बराबर 5 लीजिएगा, देखिए y बराबर 5 लेने पर तो क्या हो रहा है, जहां y है वहां पे 5 रख दीजिए। 7 गुने में 5 बराबर में माइनस का 42, x माइनस 35 बराबर में माइनस का 42, माइनस का 42। तो x बराबर में माइनस 42 प्लस 35 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7। तो सबसे पहले x का वैल्यू क्या है, माइनस का 7 और y क्या था 5। तो बॉक्स में इसको सजा के लिख दीजिए। बॉक्स में लिखने जानते हैं ना कैसे लिखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं। बॉक्स बनाना भी सिखा देते हैं और आपको एग्जाम में बॉक्स बनाना है। इस तरह से आप बॉक्स बना लीजिएगा। सबसे पहले उसमें 3 गो डब्बा बनाइएगा, फिर उसका बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचिएगा। ठीक, यहाँ पे आप रखिएगा x और यहाँ पे रखिएगा y। तो पहले वाले समीकरण में जब आप x बराबर 0 लिए तो आपका y बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। दूसरे वाले में क्या किए, जब y बराबर आप क्या लिए 5 लिए तो x बराबर क्या आ गया आपका माइनस का 7 बना लिए समीकरण फर्स्ट के लिए। अब समीकरण सेकंड के लिए भी आप 2 पॉइंट्स निकालिए। तो देखिए समीकरण सेकंड से चलते हैं। समीकरण सेकंड से, तो देखिए समीकरण सेकंड में क्या है, सबसे पहले समीकरण सेकंड को लिखते हैं। समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसमें भी हम सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं। देखिए आप x बराबर जहां जिसका आपको सुविधा लगे कि नहीं यहाँ x का मान हमारा ये रखने पर हमको जो ग्राफ बनाने में थोड़ा इजी पड़ रहा है तो आप उसी को रखिए। जरूरी नहीं है कि आप 0 ही रखिए। अगर आपको 5 या 10 कुछ भी एज्यूम करने पर आपको ग्राफ बनाने में थोड़ा इजी पड़ रहा है तो उस वैल्यू को आप रख सकते हैं। ठीक, x बराबर यहाँ पे हम 0 लेते हैं। 0 लेने पर तो जब 0 लीजिएगा तो x का वैल्यू जहाँ पे x है वहां पे 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। देखिए इसलिए y का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 6y में 3 2। तो सबसे पहले x का वैल्यू लिखते हैं। x जब आप 0 लिए तो y क्या आ गया आपके सामने, माइनस का 2। ठीक, अब आप यहाँ पे y बराबर 0 ले लीजिए। देखिए यहाँ y बराबर 0 लेने से काम बन रहा है क्योंकि पॉइंट छोटा ही आएगा। तो जब आप y बराबर 0 लेते हैं तो देखिए क्या होता है, y बराबर 0 लेने पर तो जहां y है वहां y का वैल्यू 0 रख दीजिए। तो देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो गया 6। तो सबसे पहले x का वैल्यू लिखते हैं 6 और y का वैल्यू 0। तो इसके लिए भी आप डब्बा बना लीजिए, एक प्यारा सा डब्बा बना लीजिए इसके लिए। तो देखिए इसके लिए डब्बा कैसे बनाते हैं, 3 गो डब्बा बनाएंगे, फिर बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। यहां पे आप x का वैल्यू रखिए, यहां x और यहां y। तो फर्स्ट बार जब x बराबर आप 0 लिए तो y का वैल्यू क्या आया आपके सामने, माइनस का 2। क्या आ गया y का वैल्यू, माइनस का 2। और जब आप y बराबर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आ गया, 6। तो ये जो दोनों समीकरण के लिए 2 पॉइंट्स निकला आपका, उसी का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं आप। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट्स निकाल लिए। तो पहले समीकरण का पॉइंट्स आप यहाँ पे रखिए। आप देखिए पहले समीकरण का पॉइंट्स रखिए। तो सबसे पहले पहला समीकरण का पॉइंट्स, एक पॉइंट्स क्या है, x तो 0 है और y 6 है। x इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ जो पॉइंट है इस पॉइंट पे जो है हमारा x क्या है, यहाँ आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं। इस पॉइंट पे हमारा x क्या है, वो 0 है और y क्या है, 6 है इस पॉइंट पे। और सेकेंड पॉइंट क्या निकाले, हमारा x माइनस का 7 है। यहाँ पे x क्या है, माइनस का 7 है और y क्या है, 5 है। तो देखिए y 5 है तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा, आप सीधा रखिए। तो देखिए यहां से, और y क्या है हमारा, 5 है, y 5 है। हल्का टेढ़ा हो रहा है, आप ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा। तो देखिए इस वाले पॉइंट पे जो है, इस वाले पॉइंट पे इसको मिटा देते हैं, डॉटेड लाइन को।
ठीक। तो देखिए इस वाले पॉइंट पे जो x है वो हमारा -7 है और y जो है वो 5 है। तो बस 2 पॉइंट्स मिल गया आपको, एक ये पॉइंट्स मिल गया, एक ये पॉइंट्स मिल गया। एक पॉइंट यहाँ पे जो ये पॉइंट्स था वो 0,6 था और यहाँ इस पॉइंट पे देखिए x का वैल्यू -7, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे x का वैल्यू -7 और y का वैल्यू 5। तो बस कुछ नहीं करना, इस दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। देखिए कैसे मिलाएंगे, हल्का मेरा टेढ़ा हो गया। आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो आपका और भी पूरा मतलब अच्छा से बनेगा। बोर्ड है ना, हल्का मार्कर जो है फिसल जाता है बोर्ड पे तो टेढ़ा हो जाता है लाइन, देखते हैं टेढ़ा हो जाता है लाइन। ठीक, ये किस रेखा का समीकरण है, x माइनस में 7y इज इक्वल टू -42। ठीक, अब देखिए सेकेंड समीकरण के लिए पहला पॉइंट क्या है, x एक्सिस पे 0, y पे -2, y पे -2, ये पॉइंट हो गया। ठीक, इस पॉइंट पे जो है हमारा x क्या है 0 है और y क्या है -2 है। सेकेंड पॉइंट क्या है, x पे 6 है और y पे 0। इस पॉइंट के लिए देखिए ये x यहाँ पे 6 है और y 0 है। बस इन दोनों पॉइंट्स को भी आप मिला दीजिए। देखिए ये मिल गया और ये किस रेखा का समीकरण है, x माइनस में 3y इज इक्वल टू 6। बस आप ये जो ग्राफ बनाए ये स्क्रीनशॉट ले ले आप एक बार, हम इस साइड खड़ा होते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो यही जो ग्राफ बनाए ना आप इसको ग्राफीय विधि से भी दर्शा दिए और यहाँ पे आप बीजगणितीय रूप में भी दर्शा दिए। तो बस आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो गया और आप पहले नंबर क्वेश्चन को कर लिए। समझ में आया कैसे किए? क्या कह रहा था क्वेश्चन में आफ्ताब अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पहले हम तुमसे 7 गुणी आयु का थे। तो पहले का बात करेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जब बाद वाला बात करेगा उम्र में तो प्लस करेंगे। तो बस उसी फॉर्मूला का यूज किए, माने समीकरण बनाए, पॉइंट्स निकाले, ग्राफ पे रखे और हमारा ग्राफ बनकर रेडी हो गया। तो बढ़ते हैं सेकंड नंबर को। अब आपको लेकर चलते हैं हम प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 की ओर हम बढ़े क्योंकि प्रश्न संख्या 1 को हम कर लिए, तो प्रश्न संख्या 2 को देखिए करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा और आपके लिए हम बुक से भी पढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा था कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी, जबकि फिर जो है 1 बॉल और 3 गेंदें खरीदी। ठीक, तो देखिए क्या कहता है, क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 3 बल्ला और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदता है। देखिए क्या कह रहा है कि एक कोच है क्रिकेट का, वो क्या करता है 3 बल्ला और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदता है, जबकि जो है 1 बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसी को आपको बीजगणितीय रूप में एक्सप्रेस करना है, मतलब बीजगणितीय रूप में दर्शाना है और आपको ग्राफीय रूप में भी दर्शाना है। तो देखिए करते हैं। तो सबसे पहले कोच का मतलब समझते हैं। देखिए कोच का मतलब क्या होता है आपको समझाते हैं। जैसे अभी आप हमको एक एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए कि हम आपका क्या स्टडी मेंटर है, हम आपका एक प्रकार से बोल सकते हैं कि आपको हम कंटेंट स्टडी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आपको मदद कर रहे हैं कि जहां डाउट होगा वहां पूछो। एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, आपके जो पढ़ाई में हम हेल्प कर रहे हैं। उसी प्रकार से क्या होता है कि हमारा क्रिकेट भी होता है, उसमें भी जो है एक कोच कहने का मतलब होता है कि वो आपका जो है एक प्रकार से जितना भी खिलाड़ी होता है ना वो सबको क्या करता है कि सही मार्गदर्शन देता है कि इधर जाओ, तुमको वैसे करना, तुमको ऐसे करना, उसी को कोच कहते हैं। तो वही क्रिकेट में एक कोच जो है वो 3900 रुपये में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदता है, जबकि फिर दूसरा केस में वो कोच जो है क्या करता है 1 बल्ला और 3 गेंद खरीदता है 1300 रुपये में। तो हमको ये तो नहीं पता है कि सर 1 बल्ला का मूल्य क्या है, ये पता है नहीं पता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 1 बल्ला का मूल्य x रुपया है और जो है 1 गेंद का मूल्य y रुपया। देखिए कैसे करते हैं। ये प्रश्न संख्या आपका एग्जाम्पल 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले मान लीजिए, देखिए कैसे मानते हैं। माना कि प्रति बल्ले का मूल्य, या आप इसी को लिखना चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, प्रति का मतलब ही 1 होता है, या 1 भी लिख सकते हैं। माना प्रति या 1 बल्ले का मूल्य क्या है, इसको x मान लीजिए आप। माना प्रति या 1 बल्ले का मूल्य
क्या मान लीजिए आप x। तो देखिए क्योंकि हमको बॉल और जो बैट है हमारा, जो भी बल्ला है और गेंद है, उसका आपको एक बल्ला का मूल्य पता नहीं ना, तो हम इसलिए एक बल्ला का मूल्य को x मान लेते हैं। और जो है एक गेंद का मूल्य जो है, एक गेंद का जो मूल्य है उसको हम जानते हैं क्या मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं y। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए हम प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से। तो देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, पहला बार में कोच क्या करता है, 3900 रुपया में 3 बॉल और 6 गेंद खरीदता है, सॉरी 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है। पहला केस देखिए क्या करता है कि 3900 में, 3900 रुपये में क्या खरीदता है, 3900 रुपये में 3 बल्ला, या आप इसी को बैट लिख सकते हैं, बैट लिख देते हैं, 3 बैट व 6 गेंद खरीदता है, 6 गेंद खरीदता है। कोई दिक्कत, देखिए 3900 रुपये में 3 बैट व 6 गेंद, तो एक बैट यानी एक बल्ले का मूल्य x रुपया है। देखिए एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 3 बल्ले का मूल्य क्या होगा, 3x रुपया। उसी प्रकार से आपको समझा देना कैसे, जैसे एक चॉकलेट का मूल्य 2 रुपया है, तो 5 चॉकलेट का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपया। कैसे किया, गुना किए। तो वैसे एक बल्ला का मूल्य x रुपया है, तो 3 बल्ला का मूल्य क्या हो जाएगा, 3x रुपया। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 बल्ला और 6 को टोटल कितना रुपया में खरीद रहा है, 3900, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। देखिए 6 गेंद कितने में खरीदता है, मतलब एक गेंद कितने में खरीदता है, y रुपये में, तो 6 गेंद कितने में खरीदेगा, 6y में। और टोटल कितना अमाउंट पे करता है जो दुकानदार है उसको, 3900 रुपया। कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, तो इससे 3 कॉमन ले लेते हैं। x प्लस में 2y इज इक्वल टू 3900, तो x प्लस में 2y बराबर, आप ऐसा लिख सकते हैं 3 इस तरफ, देखिए गुना में नीचे आके भाग हो जाएगा, तो देखिए ये कट गया 1300 बार में। तो फाइनल आपका इक्वेशन नंबर पहला क्या बना, x प्लस 2y बराबर में 1300। कोई दिक्कत, इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। समझ में आया कैसे किए, देखिए मान ली कि एक बल्ले का मूल्य x था, एक गेंद का मूल्य y था, बस 3900 में 3 बैट 6 गेंद खरीदता था, तो 3x प्लस 6y बराबर 3900, 3 कॉमन आ रहा था, तो उसको हम किए और हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब देखिए सेकंड केस में कोच क्या करता है, पुनः लिखते हैं अगेन। देखिए पुनः क्या करता है, पुनः जो कोच है वो 1300 रुपये में क्या करता है, 1300 में एक बैट व 3 गेंद खरीदता है, 3 गेंद खरीदता है। क्या करता है, एक बैट व 3 गेंद खरीदता है। कितने में खरीदता है, 1300 में। तो इसको समीकरण के रूप में दर्शाइए। एक बैट का मूल्य क्या मान है, x, 3 गेंद का क्या हो जाएगा, 3y। कितने में खरीदता है, 1300 में। कोई दिक्कत नहीं। आप इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए। तो देखिए 2 समीकरण आ गया, ये जो समीकरण आया इसको आप क्या किए, बीजगणितीय रूप में तो दर्शा दिए। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब सबसे पहले जब समीकरण निकालनी है तो अब इसको बीजगणितीय रूप में तो दर्शाया हो गया। देखिए ये जो निकाले ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 और x प्लस 3y बराबर 1300, ये जो निकाले यही आपका बीजगणितीय रूप हो गया। अब ग्राफीय रूप में आप इसको दर्शाइए। तो ग्राफीय रूप में जब दर्शाइएगा आप इसको, तो आपको पता है कि पॉइंट्स जरूरी होता है किसी भी ग्राफ में। यदि किसी भी रेखा का समीकरण को दर्शाना है तो हमको पॉइंट्स चाहिए, तब ना आप ग्राफ पे ड्रॉ करके हाँ भैया यहाँ पॉइंट्स है, यहाँ पॉइंट्स है, इस प्रकार से हमारा बनेगा। अगर विदाउट पॉइंट्स आप ग्राफ पे नहीं दर्शा सकते हैं, तो ये हमारा इसका रैखिक समीकरण है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा बनेगा। इसके लिए पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स निकालते हैं। देखिए कैसे, तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट के लिए पॉइंट्स निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट के लिए देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y बराबर में 1300, x प्लस 2y बराबर में 1300। तो x बराबर आप क्या ले लीजिए, x बराबर आप ले लीजिए 0 मत लीजिए, आप x बराबर ले लीजिए, ऐसा कीजिए कि 100 ले लीजिए, x बराबर 100 ले लीजिए। 100 लेने पर
देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं अपने सहूलियत के अनुसार। x बराबर हम यहाँ 100 लिए, तो देखिए 100 प्लस में 2i बराबर में 1300, तो 2i बराबर में 1300 माइनस में 100, कोई दिक्कत। 2i बराबर में क्या हो गया 1200, y बराबर 1200 बट्टे में 2, तो क्या आ गया 600। तो सबसे पहले पता है आपको x को लिखते हैं, x का वैल्यू क्या लिए हम 100 लिए, तो y हमारे पास क्या आ गया, y आ गया हमारे पास कितना, y आया हमारे पास 600। तो अब सेकेंड पॉइंट निकालते हैं। देखिए अब y बराबर कुछ मानना पड़ेगा, तो एक काम कीजिए y बराबर आप 500 मान लीजिए, तो y बराबर 500 लेने पर देखिए क्या होता है। कुछ भी ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है हम जो ले रहे हैं वही लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। x प्लस में 2 इंटू में 500 बराबर में 1300, तो x बराबर में आप ऐसा लिख सकते हैं 1300 और 500 दुना 1000 और प्लस में इधर आके माइनस, तो x बराबर में 300। तो सबसे पहले x का वैल्यू लिखते हैं। x का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे 300 आ रहा है। y क्या लिए थे 500 लिए थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ये आ गया। तो डब्बा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा डब्बा भी बना दीजिए इसके लिए, क्योंकि डब्बा बनाने से ना जो एग्जामिनर होता है, जो आपका कॉपी चेक करेगा, ये एनीबडी देखिए कोई भी कॉपी चेक करे, लेकिन डब्बा बनाने से उसको आइडिया लग जाता है कि आप x का वैल्यू क्या लिए और आपका जो y का वैल्यू क्या आया, इसलिए थोड़ा डब्बा बना लीजिए आप। तो देखिए x का वैल्यू पहले बार क्या लिए आप 100 लिए, तो y का वैल्यू क्या आया 600 आया। फिर x का वैल्यू क्या, सॉरी y का वैल्यू जब 500 लिए तो x का वैल्यू क्या आया 300 आया, ठीक। अब सेकंड समीकरण के लिए हम निकालते हैं क्या, सेकंड समीकरण के लिए हम निकालते हैं इधर पॉइंट्स, इसको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा वरना आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्योंकि इसको क्लीन करते हैं फिर इधर सेकंड समीकरण के लिए निकालेंगे। तो देखिए अब हम सेकंड समीकरण, ये हमारा सेकंड समीकरण है, तो सेकंड समीकरण के लिए हम पॉइंट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे सेकंड समीकरण के लिए हम यहाँ पे x बराबर 100 रुपये, सॉरी 100 रुपये नहीं 100 मान लेते हैं, तो x बराबर 100 ले लेते हैं। देखिए क्या होता है x बराबर 100 लेने पर, तो 100 प्लस में 3y बराबर में 1300, तो 3y बराबर में 1300 माइनस में 100, तो 3y बराबर में 1200, इसलिए y बराबर में 1200 बट्टे में 3 400। तो x का वैल्यू सबसे पहले x क्या लिए थे 100 लिए थे, तो y क्या हम मेरे पास आया 400, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर y बराबर कुछ लेते हैं, तो y बराबर आप बताइए हम क्या ले, y बराबर यदि हम जो है आपका 300 ले, देखिए y बराबर 300 लेते हैं, 300 लेने पर, तो देखिए क्या होगा x प्लस में 3 y के जगह 300 रखिए आप, बराबर में 1300, तो x बराबर में या कर देते हैं एक स्टेप 900 बराबर में 1300। समझ में आ रहा है ना हम कैसे कर रहे हैं, 1300 प्लस का 900 इस पर आएगा माइनस का 900, तो x बराबर में क्या होगा 400। तो सबसे पहले x का वैल्यू 400, y क्या लिए थे 300, तो ये निकल गया पॉइंट्स। इसको भी डब्बा के अंदर मस्त एकदम अच्छा से रख दीजिए। तो देखिए कैसे रखते हैं, तो यहाँ पे x रखते हैं और यहाँ पे y रखते हैं। तो देखिए जब x का वैल्यू आप 100 लिए तो y क्या है आपके पास 400। डब्बा भरने सीखिए, x का वैल्यू जब आप 100 लिए तो आपके पास y का वैल्यू क्या आया 400 आया, जबकि आप y बराबर क्या लिए 300 लिए ना y बराबर, तो x क्या आ गया आपके सामने 400। तो बस ये पॉइंट्स निकाल लिए दोनों समीकरण के लिए। बस आपको क्या करना है, थोड़ा ग्राफ ड्रॉ कर देना। तो ग्राफ ड्रॉ करें, यहां देखिए अब ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करते हैं उसको समझिए। तो सबसे पहले देखिए हम आपके लिए समीकरण फर्स्ट यहाँ पे लिख दिए और समीकरण सेकंड यहाँ पे लिख दिए। इधर जो भी था डाटा उसको हम क्या किए, क्लियर कर दिए, मेन पॉइंट्स को लिखे। देखिए समीकरण फर्स्ट में जब x का वैल्यू लिए
100 तो y आया 300, y का वैल्यू 500 लिए तो x का वैल्यू 600 आया। इसी प्रकार से इसमें x का वैल्यू 100 लिए तो y 400 आया, y 300 लिए तो x 400 आया। तो फर्स्ट और समीकरण सेकंड के लिए ग्राफ ड्रॉ करना। तो पहले समीकरण क्या है, 3x + 2y बराबर में 1300। तो देखिए इसके लिए कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो x पे 100 कहां पे है, यहां पे, ठीक, और y पे कितना है 300। तो यहां पे कहीं ना कहीं जो है ये पॉइंट जो आएगा हमारा, इस पॉइंट पे ही जो हमारा x है वो क्या होगा, 100 होगा, और y जो है हमारा वो 300 होगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और x क्या है, x पे 600, देखिए 1 2 3 4 5 6, x पे 600 चलना है और y पे कितना है 500। तो यहां से देखिए कहीं ना कहीं ये पॉइंट जो है हमारा, ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट आएगा x पे 600 और y पे 500, ठीक। बस इन दोनों लाइंस को आपको क्या करना है, मिला देना है। तो मिलाते हैं, ब्लू मार्कर से मिलाते हैं। देखिए टेढ़ा हो जाता है जी। तो देखिए बस ऐसे मिला दिया, हल्का टेढ़ा हो जाता है पर दिक्कत नहीं है। आप ग्राफ को कॉपी पे बनाइएगा अपना तो आपका ज्यादा बेटर होगा, ठीक। तो अब हम सेकेंड समीकरण के लिए x पे 100 और y पे 400, तो यहाँ ये पॉइंट आएगा, देखिए x पे 100 y पे 400 ये पॉइंट आएगा। और देखिए x पे 400 और y पे कितना है 300, तो x पे 400 y पे 300 कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पॉइंट्स आएगा, ठीक। तो पॉइंट्स का नाम लिख दीजिए। इस पॉइंट का नाम क्या है, x पे 100 है और y 400 है, ठीक। और इस पॉइंट का नाम लिख दीजिए, ये है 400 कोमा में 300। यहां थोड़ा इरेज कैसे हो गया 300, ठीक। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। समझ में आया कैसे किए, आपको हम समझाते हैं, आपको चिंता नहीं लेना है, ठीक ना। देखिए ये हमारा पहला समीकरण के लिए था जो कि 3x प्लस में 2y बराबर में 1300 था, और ये ग्रीन वाला लाइन जो है वो हमारा सेकंड समीकरण के लिए था जो कि x प्लस में 2y बराबर में 1300 था। तो दोनों समीकरण के लिए हम क्या किए, ग्राफ ड्रॉ कर लिए और कोई भी दिक्कत हमको नहीं हुआ। तो आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हम बैट और बॉल का मूल्य माने, उनसे समीकरण निकाले, समीकरण के बाद पॉइंट्स रखे और पॉइंट्स निकालने के बाद हम ग्राफ पे इसको रखे, जो हमारा ग्राफ बनना था वो आ गया, ठीक। तो देखिए आपको हम एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। यदि देखिए हम यहाँ पे क्या है कि अगर आप जैसे हम यहाँ पे अलग पॉइंट्स रखे हैं, आप अलग पॉइंट्स रखिएगा, कोई तीसरा अलग पॉइंट्स रखेगा, तो हो सकता है अलग अलग, हो सकता नहीं है। अगर अलग अलग पॉइंट्स रखिएगा तो आपका ग्राफ जरूरी नहीं कि ऐसा ही ग्राफ बनेगा, कोई पॉइंट्स रखिए ऐसा ही ग्राफ बनेगा, नहीं, अलग अलग पॉइंट्स लेने पर अलग अलग ग्राफ बनेगा। इसलिए आपको कि अगर ये चिंता नहीं करना है कि जैसे हम ये मान के बनाए, आप और कुछ वैल्यू लेके बनाइएगा, आपका ग्राफ मेरे जैसा नहीं मिलेगा तो आप कहिएगा सर मेरा ग्राफ तो गलत बन गया, या आप तो ग्राफ गलत बता दिए, मेरा तो ऐसा बन रहा। नहीं, देखिए अलग अलग पॉइंट्स लीजिएगा तो आपका ग्राफ भी अलग अलग बनेगा। तो बढ़े हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर, तो बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपके लिए हम एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी प्रश्नावली 3.1 का सबसे आखिरी प्रश्न है। इसको करने के बाद आपका 3.1 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए कहता है कि 2 kg सेब, क्या कहता है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। क्या कहता है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, ठीक। एक महीने बाद क्या होता है, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य क्या हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को हमको क्या करना है, बीजगणितीय रूप में दर्शाना है और ग्राफीय रूप में दर्शाना है। तो दर्शा सकते हैं। तो देखिए कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 है। फिर एक महीना बाद क्या होता है कि 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है।
तो हम मान के चलते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे सेब 1 केजी सेब का मूल्य तो नहीं पता है, बस यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि 2 केजी सेब और कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 है, लेकिन 1 केजी का सेब का पता नहीं ना, तो आप मान लीजिए कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ देखिए आप मान लीजिए इसको, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए माना 1 केजी सेब का मूल्य, माना 1 केजी सेब का मूल्य क्या है, मान लेते हैं कि 1 केजी सेब का मूल्य जो है वो x रुपये है, तो x रुपये है, और हम मान लेते हैं कि 1 केजी अंगूर का मूल्य वो y रुपया है। ठीक, माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। ठीक, तो अब चलते हैं प्रश्न से। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, तो चलते हैं आप किससे, प्रश्न से। तो प्रश्न से पहला बार प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखिए कहता है पहली बार प्रश्न में कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है वो 160 रुपया है। पहला बार क्या कहता है उसको सुनिए, यहाँ पे कहता है कि 2 केजी सेब, ठीक, और 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर, इसका मूल्य क्या बोल रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य बोल रहा है ये कितना, 160 रुपये। तो हम इसको समीकरण में दर्शाते हैं। देखिए 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है, तो 2 केजी सेब का मूल्य क्या हो जाएगा, 2x रुपया। कोई दिक्कत नहीं। 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो y रुपया यहाँ पे है ही है। ये कितना लगता है अपने को खरीदने में, इतना अपने को लगता है भैया 160 रुपये। कोई दिक्कत नहीं, पहला समीकरण निकाल लिए। अब देखिए अगेन क्या कहता है, यहां से देखिए अगेन क्या कह रहा है, पुनः क्या कहता है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके लिए। तो पुनः कह रहा है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। क्या कहता है, देखिए 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 1 महीना बाद कितना हो जाता है, 300 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है, तो 4 केजी सेब का मूल्य 4x रुपया और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 2y रुपया। क्यों, क्योंकि 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y रुपया। कितने में खरीदता है, 300 में। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। तो इसको आप बीजगणितीय रूप में दर्शा दिए। जब आप इसको बीजगणितीय रूप में दर्शा दिए, थोड़ा इसको आप ग्राफीय रूप में भी दर्शा दीजिए। तो ग्राफीय रूप में दर्शाने के लिए हम पॉइंट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट के लिए निकालते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट से, तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 160। ठीक, तो अब क्या कीजिए आप, यहां पे हम क्या करें, आपके लिए हम x बराबर 0 मान के बनाए या हम सीधा डब्बा में वैल्यू रख के बना दे। देखिए पीछे तो आपको हम x बराबर 0 मतलब x बराबर मान लेकर बताए थे। अब हम क्या करते हैं, सीधा शॉर्टकट अपनाते हैं। वैसे भी आप कर सकते हैं, इससे थोड़ा हमारा समय भी बचेगा। तो देखिए इस तरह से हम डब्बा बना लिए। तो देखिए इस तरह से डब्बा बना लिए। तो यहां पे हमारा क्या है, यहां पे हमारा x है और यहां पे y है। तो हम x बराबर 0 लेते हैं। यदि देखिए x बराबर 0 लीजिएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 160। और जब आप y बराबर 0 लीजिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 2x बराबर में 160 और 160 बट्टे में 2 यानी कि 80। कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप समीकरण सेकंड के लिए निकाल लीजिए। देखिए समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड क्या है,
समीकरण सेकंड है आपका 4x प्लस में 2y बराबर में 300। ठीक, तो इसके लिए भी हम डब्बा बनाते हैं थोड़ा। तो देखिए ये तो यहाँ पे देखिए हम x लेते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो यदि आप x बराबर 0 ले लीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 0, 2y बराबर में 300, 2y बराबर में 300 कहने का मतलब 300 बट्टा में 2 मतलब 150। तो x बराबर 0 लेने पर आपका y क्या आ रहा है, 150 आ रहा है। और जब आप y बराबर 0 लेते हैं देखिए क्या होता है, 300 बट्टे में 4 भाग करके कितना आ रहा है, 75। बस ये जो पॉइंट्स निकला आपके सामने देखिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स निकला ना, बस इसी को आप ग्राफ पे क्या कीजिए, रखिए और आपका ग्राफ बन के रेडी है। समझ में आया? तो हम मान लिए 1 केजी सेब का मूल्य x और 1 केजी अंगूर का मूल्य y। तो प्रश्न में क्या कहता है, 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर 160 में देता है, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कहता है, 4 केजी सेब और जो है 2 केजी अंगूर का मूल्य 300, तो 4x प्लस 2y बराबर में 300। समीकरण फर्स्ट के लिए हम इस प्रकार से निकाल लिए और समीकरण सेकंड के लिए देखिए यहाँ पे हम चाहे तो ऐसे रख के भी बता सकते थे आपको कि x बराबर 0 रखने पर फिर सॉल्व करते, फिर यहाँ पे भी हमारा वही आता। तो हम सॉल्व करके नहीं बताए, क्यों? क्योंकि पीछे के वीडियोस में बताए थे, इसलिए हम नहीं बताए। इसमें थोड़ा हमारा समय भी बच गया, इसलिए हम ये यूज किए। अब हम ग्राफ बनाते हैं, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं आपके लिए। तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं उसको देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि पहले समीकरण के लिए x 0 और y का वैल्यू क्या है, 160। x पे 0, y पे 160 किस पॉइंट पे है? आप कहिएगा सर ऊपर वाले पॉइंट से जो है हमारा, इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे जो है हमारा x वो 0 है और y 160 है। ठीक, फिर क्या है, y 0 है और x पे 80 है। x पे 80 कहाँ पे है, x पे 80 देखिए इस पॉइंट पे जो है हमारा x पे 80 है और y क्या है, 0। आप पॉइंट्स का नाम भी लिख दीजिएगा। ठीक, तो देखिए इस पॉइंट पे x हमारा क्या है, 80 है और y क्या है, 0 है। बस इन दोनों पॉइंट्स को आपको मिला देना है। तो देखिए कैसे मिलाते हैं, कोशिश तो यही रहेगा कि पूरा सीधा मिले। देखिए इस प्रकार से हम इसको मिलाते हैं। हल्का टेढ़ा हुआ है, बट आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो आपको बिल्कुल सीधा होगा। ठीक, तो देखिए ये हो गया हमारा पहले समीकरण के लिए, लाइन ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा समीकरण के लिए क्या कहता है, x 0 y 150। तो देखिए y 150 कहाँ पे होगा, 20 40 60 80 100 120। यहाँ पे देखिए 20 40 60 80 100 120 140 160। तो यहाँ पे कहीं मिडल में इस पॉइंट पे जो होगा हमारा y 150 होगा, सॉरी y 150 लेना है ना कि x 150 लेना। देखिए यहाँ पे y हमको क्या लेना है, 150। तो y 150 कहाँ पे होगा, देखिए इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं, देखिए इस पॉइंट पे जो है हमारा y 150 हो जाएगा। और फिर हमारा क्या कहता है, x 0 लेने पर y 150 आ गया। फिर x का वैल्यू 75। तो देखिए 75 कहाँ पे आएगा, ये तो हमारा 80 है, 60 उसके बाद 80 140 10 50 10 60 उसके बाद 60 के बाद 70। यहाँ कहीं इस पॉइंट पे जो है हमारा, इस पॉइंट पे 75 आएगा। ठीक, आप ग्राफ पे ड्रॉ कीजिएगा, आपका एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पे बिल्कुल नेट करेक्ट पॉइंट मिलेगा। ठीक, यहाँ पे हल्का पॉइंट इधर उधर भी हो सकता है। देखिए अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट के लिए यहाँ से इस पॉइंट के लिए ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक, पॉइंट का नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट के लिए x 75 है, y 0 है, x 75 है और y 0 है। और ऊपर वाले पॉइंट के लिए जो है हमारा x 0 है और y 150 है। ठीक, ये किस रेखा के लिए है, इसको भी लिख दीजिए। पहले वाला था 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 160। और ये सेकेंड वाला किस रेखा के लिए है, इसको लिख दीजिए 4x प्लस 2y बराबर में 300। या आप इसको ऐसे करके लिख दीजिए 4x प्लस में 2y बराबर में 300। ठीक, तो हम ग्राफ को बना लिए। समझ में आया कैसे किए? देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यूज था हम ग्राफ पे खोजे और उसको अच्छे से हम
रख दिए। और आपको क्या करना है, आपको कभी भी विदाउट ग्राफ का बनाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो आपका एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा और बिल्कुल मतलब आप बोल सकते हैं कि इतना अच्छा सुंदर ग्राफ बनेगा और आपका पॉइंट्स भी बिल्कुल वहीं पे मिलेगा जहां पे पॉइंट्स होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बोर्ड है तो हल्का टेढ़ा हो जाता, इसलिए यहाँ पे पॉइंट सही से नहीं मिलता। तो हमको लगता है कि हम आपको समझा दिए, पूरा तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया। और यदि किसी भी प्रकार का आपको तीनों क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप क्या कीजिए, अपना मैसेज को कमेंट में पिन करके हमसे पूछ लीजिएगा कि भैया यहाँ हमको समझ में नहीं आया, आप इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए, तो हम आपके लिए उस क्वेश्चन को फिर से समझा देंगे। तो तब तक के लिए हम क्वेश्चन को तो खत्म कर दिए, नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के इंट्रोडक्शन के साथ।